हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि जो आपका सहायक आचार्य इंटर लेवल की जो तैयारी कराई जा रही है उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, एडू अंकुरन टीम के द्वारा पे। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे लोग जो पीडीएफ लेते हैं ना, तो उन लोग आप लोग को सिलेबस सही से नहीं पता है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है कि सर ये नागपुरी का जो सिलेबस है ये इंटरमीडिएट लेवल का है नहीं है, आपके सामने रख दिया जा रहा है कि कुछ कुछ लोगों के से हम लोगों के टीम के द्वारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन सुना गया कि हम लोग शॉक्ड हो गए कि आप लोग सही में तैयारी कर रहे हैं या पता नहीं क्या। देखिए, मुख्य परीक्षा का विषय का पाठ्यक्रम जो है ना इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, देखिए 3 पत्र होंगे और प्रश्न का जो लेवल होगा इंटर स्तरीय होगा आप लोगों का। ठीक है, जिसमें कि यहां पर देखिए पत्र 1 है जो कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा आप लोग चयन कीजिएगा। जो 10th में जो आपका जो लैंग्वेज था वही लेना है, 10th में जो लैंग्वेज का विषय था वही होगा। ठीक है, अगर आप लोग नागपुरी लिए हैं तो आप लोग को मंजर पढ़ना है। ठीक है, पत्र 2 देखिए, और ऐसे जो है आप लोग अगर नागपुरी भाषा का चयन किए हैं तो आप लोगों को इंटरमीडिएट पे बनफुल किताब पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, ये इसीलिए हालांकि प्रैक्टिस सेट ही आप लोग को कराया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल बता दिया जा रहा है कि भाई ये देखिए आपका सिलेबस है। ठीक है, यहां पर देखिए ये पूरा सिलेबस है और इसमें लिखा हुआ है कि पत्र 2 का जो पाठ्यक्रम है पृष्ठ 12 पर आधारित है। पत्र 2 का क्या है? पृष्ठ 12 पर आधारित है। ठीक है, अब ये कहां है, ये परिष्ठित कहां है, इसको आप हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बस ये आपकी जानकारी के लिए बस बतला दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का अजीब अजीब क्वेश्चन ये सब जो आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो जा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए यहां पर आप लोग ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग को बतला देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए पृष्ठ 12, इसको क्या है पृष्ठ 12, इसमें सारे लैंग्वेज का डिटेल दिया गया जो भी इंटरमीडिएट लेवल के जो है उनका पृष्ठ 12 में देखिए। ये हालांकि ये जो आपका ब्राउज़र है इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो पेज नंबर भी बता दे रहे हैं। जो नागपुरी आप लोग ले रहे हैं ना, आप लोग को 91 पेज नंबर पे ऐसे क्लिक करना है, इंटर करना है। 91 में नहीं आया क्या? तो देखिए नागपुरी का सिलेबस आपको आ जाता है, जिसमें कि व्याकरण है, साहित्य है, लोक कथा है, जिसमें कि बनफुल भाग 1 जो नागपुरी गद्य और पद्य संग्रह पढ़ना है। तो यही सिलेबस है। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, इसमें सारा कुछ है, वर्ण है तो वर्ण का डिटेल रहता है, फिर उसके बाद एमसीक्यू दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसी तरह से लोक साहित्य लोकगीत है तो लोकगीत के बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगा, फिर एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, उसी तरह से बुझवल और कहावत के बारे में जानकारी रहेगी, फिर एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, फिर फगुआ, डमकच, अंगनई सबके बाद पूरा फुल डिटेल्स इस सबका दिए हैं, कि सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद फिर एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है, लोक कथा से बनहरनी का बेटा, बुद्धि भंडारी, 7 भाई 1 बहन, बालमत रानी, ये सब बनाया गया है कहानी को, और उसका एमसीक्यू आपको दिया गया है। और बनफुल में जो आपको कविता और कहानी जो पढ़नी है उसका भी एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है, तो अब इसी पे आधारित देखिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराया जाता है। तो चलिए आइए प्रैक्टिस सेट को भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, सेटरा कहानी के अनुसार नानी का तियन राइंद रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली सब्जी जो है मछली का तियन रांधी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, परसा, सरई, जिरहुल और महुआ का जिनिस में गांथल है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचरा में। आगे है, ढुकली कर उल्टा का हुई। विपरीतार्थक शब्द से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ढुकली का उल्टा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकले। ढुकली का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा निकलना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बनफुल भाग 1 में संकलित कविता पालकोट का रचनाकार है क्या है? कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल कुमार राय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राय शब्द में ई ध्वनि कर आगमन पूर्ण विशेषता के बताएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनिहति। जैसे राइट में देखिए रा, यहां पर ई है ना, तो ये ई जो है ये ध्वनि है। ठीक है, ये ई ध्वनि का आगमन कौन विशेषता को बतला रहा है, समझिए मेरी बात को। तो क्या बतलाता है? अपनिहिति। यही अपनिहिति जो है ना वो नागपुरी भाषा को और भाषाओं से अलग करता है। ये सब चीज को दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं।
बांटेक सुख कविता के अनुसार कली फूल से का पूछेला, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले मौराइल हिस। मौराइल हिस का मतलब क्या होता है, क्यों मुरझाए हुए हो। ठीक है, अब बांटेक सूत्र के जो रचनाकार हैं उसका नाम आप लोग को दिमाग में रखना होगा, मतलब ये सब चीज को दिमाग में रखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो उससे आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़े। स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण है के, देखिए पंचायत सचिव 2018 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो स्थानवाचक का क्या है, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुआ। हुआ मतलब कि उस ठाव का बात किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जन्म से काले खाली स्थान बीता भर पेट, तो काले के बाद जो खाली स्थान है उसमें क्या भराएगा, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालेला। सालेला मतलब कि सताता है, दर्द देता है, उसी को बोलते हैं सालेला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक मन में कोनो विकार, अब कोनो विकार होता है नहीं होता है, इसे क्वेश्चन है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही आया है, आप लोग का टीचर का एग्जाम होने वाला है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या होता है सो बताइए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी होवेला। अव्यय ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक ये सब का कोई विकार नहीं होता है, अविकारी होता है अव्यय। ठीक है, अव्यय का ऐसे पूरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो सबको देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का करो कविता कर अनुसार सुई कर संगे और का चलत है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन ड्रिप चल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ड्रिप जो है वो चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। मोय एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ो ना, तो देवल वाक्य ने से कर संबंध आहे, से का संबंध किससे है, तो ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक से है। ठीक है, कारक। ठीक है, कारक की विभक्ति क्या है, कारक का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़े। अमर शहीद कविता कर अनुसार का जिनिस के लहरावे की बात होवत है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि को लहराने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बैठ रे मोय ऊ छोड़ा के कैट दे मुंह, तो ऊपरे देवल संवाद में कौन छोड़ा कर बात होवत है, रेंधा के, पेटा के, सेटरा के कर बात होवत है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटरा की बात हो रही है। आगे है। काज पूरा तैर से निश्चित नखे माकिल होए कर संभावना है के कौन काल में आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, किस काल में, ये काल से क्वेश्चन, तो काल का वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, निश्चित है लेकिन होने की संभावना है, संभावना है मतलब कि संभाव्य है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बूढ़ा हर बैल के खड़ा करके कहां उतरलक, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी दन। नदी दन वो उतरता है, पोखरा मतलब कि तालाब होता है, इंदिरा मतलब कुआं होता है, ढेकली होता है कि छोटा सा पानी का जलाशय बना दिया जाता है और उसमें स्टोर करके खेती बाड़ी में पटवन का काम होता है। ठीक है, उसी को ढेकली कहेंगे। चलिए, तो नदी दन होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्रिया कर मूल रूप के का कहना, तो ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु कहते हैं। आगे है। सेट्रा कहनी कर अनुसार कतई पानी नदी में होवी, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छाती भर पानी जो है वो नदी में होगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। जोन संज्ञा शब्द से एक या एक से बगरा चीज, जीव चाहे काम होए बोध होवेला, ओके का कहना। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी संज्ञा शब्द से एक या एक से बगरा मतलब कि ज्यादा जीव का, चीज का, काम का होने का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन कहते हैं। तो वचन का व्याकरण में वचन पढ़ना, तो वचन का वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका फंडा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बंसी कर घरनी कर नाम रहे, बंसी का घरनी का क्या नाम था, ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनी नाम था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग ने राखल जाएला। मोटर गाड़ी जो है ना किस तरह का लिंग है, बेलिंग है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, जनाना लिंग है, क्या लिंग है इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर गाड़ी बेलिंग है। ठीक है, लिंग का वीडियो देखिए, जिसको भी आपको है तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देवल में से कौन आकारांत शब्द से संबंधित है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। ठीक है, ये आकारांत शब्द से संबंधित है। आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यही है आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप इसको आप लोग बनाए होंगे, देखे होंगे किस तरह का है, कैसे आपकी तैयारी है। तो तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है, और मतलब कि जो भी आपको सजेशंस है या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब कमेंट में ये नहीं पूछना है कि सर कितना प्राइस है, उसके लिए व्हाट्सएप दिया हुआ है, पीडीएफ प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, तो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, उसके लिए नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज के वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।